इंशाल्लाह खैर हो। आप लोग इस वक्त थानेदार के साथ सब खैर तो है उस्तानी जी? सामल भाई, ये दोनों आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए थे। शिकायत? देखिए, असलम साहब को गलत फहमी। झूठ मत बोलो। तुम ही ने अब्बा को धमकियां दिलवाई है ना? उस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, उसी का बदला ले रहे हो उनसे? कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो हमें बता दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। मगर मैं तो... अब्बा को कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी सावल। बस उस्तानी जी, सावल भाई के बारे में इतनी गलतफहमी अच्छी बात नहीं। टीपू चुप रहा है। नहीं भाई, आज मुझे बोलने दो। इस्लाम साहब की गाड़ी का शीशा टूटा हीरा से। इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया, तब भी इनकी गलतफहमी दूर नहीं हुई। कल तक धमकियों का इल्जाम था, आज अगवा का इल्जाम लगाकर ये पुलिस को लेकर आ गए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी उस्तानी जी। टीपू जल्लाती है, कुछ भी बोले जा रहा है। थानेदार, आप जाओ, असलम साहब को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। कोई इत्तला मिली तो बता दूंगा। ओह कम ऑन बाबा, आप हारने वाले हैं। आखिरी लम्हे तक They're pretty fun. फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू मीट देम। वैसे भी मैं नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। वाह, there you go. अलियार और अकेला रह जाए, impossible. एक बात बताऊं, और तुम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि अगर बाबा को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं बताओगे, तुम्हारी कसम। बताओ। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी दो नई दोस्तें बनी हैं, पिया और लुबना। मैं गार्ड्स को डॉज करके उनके साथ बाजार गया था, वो भी ऑटो में। What? Are you serious? और ये पिया और लुबना कौन है? यूनिवर्सिटी मोहतरमा देख ड्रामा सीरियल सावल यार पिया, ये बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार और शानदार होने वाली है। इसलिए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड में। पिया के बाबा को गुंडे पकड़ लेते हैं। गुंडे पता नहीं क्या करते हैं पिया के बाबा को। ये कहते हैं, इसकी बहन कहते हैं अल्लाह करे आपकी बाबा सही सलामत घर आए। कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, अभी तक बाबा नहीं आए मेरे घर। कहते हैं वो आ जाएंगे। सावल को कहते हैं आप जाएं, बाबा को ढूंढ कर लाएं। बाबा को जब ढूंढने जाते हैं तो बाबा का लाश वहाँ पर पड़ा होता है। पिया बहुत ही रोने लगता है, कहते हैं अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है बाबा के अलावा। ये कहते हैं पिया आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं। सावल कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये लड़का कहते हैं अभी तक ये पिया नहीं आया। वो दुआ कहते हैं वो जितना किताबी कीड़ा है ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। कहते हैं आप उसको किताबी कीड़ा क्यों कह रहे हो, वो मेरा दोस्त है। नहीं वैसे मैं पूछ रहा था, कह रहे मैं उसके लिए मैंने जगह रखा हुआ था खाली, तो वो आ जाएगा शायद। नहीं कहते हैं वो आज नहीं आएगा, उसने छुट्टी कर ली है। तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है। ये गुंडे पर यहाँ से चले जाते हैं इसके बाबा को मार कर। ये कहते हैं अल्लाह पाक जिसने मेरे बाबा को मारा उनको वैसे ही ऐसे जैसे मेरे बाबा को मारा वैसे ही उनको मार दे। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आप अपना कीमती राय का भी इज़हार लाजमी कीजिएगा। ये ड्रामा आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाबा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मेरे को छोड़ दो। ये गुंडे नहीं छोड़ते, गुंडे बहुत ही जालिम होते हैं। पिया का दिल बहुत ही घबरा जाता है, कहते हैं अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा तो चले गए इस दुनिया से। कहते हैं पिया आप सब्र रखो, अभी रोने से आपका कुछ नहीं होगा, आप फातिहा और कुल पढ़ लें। वैसे ये लड़का दुबई से आता है, कहते हैं पिया यहाँ पर नहीं है।
پیا کا شادی ہو جاتا ہے سانول کے ساتھ. سانول اور یہ لڑکا لڑنے لگتے ہیں. کہتے ہیں وہ میری بیوی ہے, آپ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے, آپ کو جرت کیسے ہوئی میرے پیا کو ہاتھ لگانے کا. کہتے سانول کہتا ہے یہ میرا شہر ہے, آپ کے باپ کا نہیں ہے. کہتے ہاں میں یہاں پر پڑھنے آیا ہوں کالج میں. کہتے آپ پڑھنے آئے تو اپنا جب کام ہو تو وہی کام کیا کرو, آپ کام کا میرا دماغ خراب نہیں کرو. یہ یہاں سے چلا جاتا ہے لڑکا. کہتے میں آپ کو دیکھ لوں گا. تو سانول کہتے ہیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں گا, میرے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے. تو پیا بہت ہی رونے لگتا ہے, بہت اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. کہتے سانول آپ کہاں تھے, میں اتنا آپ کو مس کر رہا تھا, میں نے پتہ نہیں کیا کہا ہے. میں نے کہا بابا کی طرح آپ کو بھی کھو دوں گا. کہتے نہیں آپ یار کیوں رو رہے ہیں, میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں. وہ لڑکا کون تھا جو آپ کا پوچھ رہا تھا؟ کہتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ لڑکی کہتے ہیں, پیا کہتے ہیں ہمارے جب بیچ میں غلط فہمیاں ہوئے تھے اس کے لیے سوری. کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. سانول کہتے ہیں یہ اپنا گھر کی بات ہے. تو یہ لڑکا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. یہاں سے اس کو دعا مل جاتا ہے. دعا کے ساتھ یہ بہت ہی دوستی کر لیتا ہے گہری. وہ کہتے ہیں دعا کہتے ہیں میرے سے آپ شادی کرو گے. یہ لڑکا کہتے ہیں واہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا, آپ نے کیسے سوچ لیا. ٹھیک ہے کہتے ہیں میں اپنے بابا کو اور ماما کو کال کرتا ہوں, اس سے پوچھ لیتا ہوں, وہ مان گئے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, نہیں مانے تو میں نہیں کروں گا یہ شادی. بابا اور اس کے ڈیڈ کہتے ہیں وہ لڑکی کون ہے, ہمارے کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ یہ پک سینڈ کرتے ہیں موبائل سے. کہتے ہیں امی یہی وہ لڑکی ہے میرے ساتھ جو پڑھتا ہے, اس کا نام دعا ہے. دعا کہتے ہیں آپ نے ڈیڈی اور ماما کے پاس کیوں میرے پک سینڈ کیے, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ بہت ہی ناراض اور مایوس ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے. یہ لڑکا اس کو کال کرتا ہے. کہتے ہیں یار پلیز سوری میرے سے غلطی ہو گئی تھی. کہتے میں نے آپ سے چھپا کر شادی کرنا تھا, ایسے نہیں آپ کو بولنا چاہیے تھا. یہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا, جیسے آپ کہو گی ویسے ہوگا. یہ پیا آتے ہیں اسکول میں اور کالج میں. یہ لڑکا کہتے ہیں پیا آپ کہاں تھے, اتنی دن میں نے آپ کو مس کیا, آپ بہت ہی بیزی تھے. کہتے میرے بابا یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا یہ دنیا فانی سے چل بسے ہیں. کہتے ہیں اچھا یار, یہ سن کر بہت ہی افسوس ہو گیا. یہ لڑکا رونے لگتا ہے. کہتے ہیں ابھی پیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ پیا کہتے ہیں میرے ساتھ اپنا شوہر ہے سانول. کہتے ہیں وہ تو لڑکا بہت ہی گھٹیا انسان ہے, آپ اس کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں میرے شوہر کے بارے میں ایسے آپ نہیں بولو, یہ بکواس میں نہیں سن سکتا. یہ چلی جاتی ہے یہاں سے, اس سیٹ سے اٹھ کر وہاں دور جا کے بیٹھتی ہے. دعا کہتے ہیں آپ کو اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. نہیں یہ لڑکی کہتی ہے میرے کو ایٹیٹیوڈ نہیں آتی ہے. یار یہ بہت ہی غلط کہہ رہا ہے یہ لڑکا, آپ کی فرینڈ ہے, میں آپ کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوں, نہیں تو میں اس کو منہ تو جواب دیتی. یہ لڑکا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو, لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. سانول آتے کالج میں ہنگامہ مچا دیتے. کہتے ہیں میرے بیوی کو کس نے چھیڑا؟ یہ بہت ہی رونے لگتا ہے. پیا کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں, وہ میرا فرینڈ ہے. یہ کہتے ہیں آپ کا فرینڈ ہے بھی جو کچھ بھی ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے آپ کے ساتھ ایسا گھٹیا حرکت کیوں کی ہے؟ آپ نے بابا کے بتایا, وہ ہنس کر بہت ہی جو ہے بے ہوش ہو گئے, کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ لڑکا کہتا ہے دعا ابھی ہم یہاں کالج میں نہیں پڑھوں گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا دبئی چلا جاتا ہے. اس کے ماما اور باپ ڈانٹنے لگتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے اس لڑکی کو کیسے پسند کیا, آپ کا کیا مجال ہے, آپ ہمارے سے دور جا رہے ہیں. نہیں کہتے ماما یہ ایسا بات نہیں ہے, میں نے ویسے ہی بس مذاق کیا تھا. کیسے کہتا ہے یہ مذاق نہیں ہے بیٹا, آپ مذاق کرنے والوں میں سے تو نہیں لگ رہے, آپ واقعی میں شادی کر رہے تھے. لیکن اس نے قسمیں کھائیں تو اس کے ماں باپ نہیں مانے. کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. یہ لڑکا دعا کو کال کرتا ہے. کہتے ہیں ابھی آپ میرے ماں باپ سے میرے کو خفا کروا دیا. کہتے ہیں نہیں اس میں میرا غلطی نہیں ہے. یہ لڑکی بہت ہی مایوس اور پریشان ہو جاتی ہے. کہتی ہے یہ سوچ کر بھی میرے کو حیرت آ رہا ہے, آپ نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ یہ لڑکا کہتے ہیں سانول دعا کے پاس جاتے ہیں. دعا کو کہتے ہیں آپ کا دوست کہاں گیا؟ دعا بہت ہی رونے لگتا ہے. کہتے ہیں یہاں سے وہ چلا گیا دبئی چلا جاتا ہے. تو وہاں پر بات کرتے ہیں دعا سے. دعا کہتے ہیں یار ابھی آپ کیسے ہو؟ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں, میرے کو
بہت ہی جو ہے میرا ہرٹ ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا آپ سے، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ دعائیں مانگنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک میرے فرینڈ کو سلامت رکھنا۔ تو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، دعا کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا کہتے ہیں آپ یہ شادی توڑ دیں، آپ وہاں پر شادی نہیں کریں۔ اس کی ماما نہیں رہے تھے دعا کی کہتے ہیں وہ بہت ہی فراڈی اور گھٹیا لڑکا ہے، اس سے آپ کو شادی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی ماما کہتے ہیں وہ لڑکا اس کو دعا کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے آپ چلی جاؤ، میرے آپ برابر نہیں ہو، میرے آپ لائق نہیں ہو، میں آپ کو لائق نہیں کرتا، آپ میرے لائف میں مصیبت آ گئے ہو۔ دعا بہت ہی رونے لگتا ہے، کہتے ہیں یار میں نے اپنے فرینڈ کو کھو کر اچھا نہیں کیا۔ تو وہ لڑکا دعا کو کال کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا آپ میں آ رہا ہوں وہاں پاکستان۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، یہ تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو بہت ہی خوش ہو کر یہاں سے وہ جاتی ہے دعا ایئرپورٹ لینے کے لیے۔ اس لڑکے کو کہتے ہیں یار آئی مس یو، میں بہت آپ کو یاد کر رہا تھا۔ سو دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور شیئر کریں، یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے ایسے ڈرامے آپ کو بالکل نہیں ملیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ لڑکی بہت ہی رو رو کر برا حال کر دیتا ہے۔ سانول کہتے ہیں یار آپ خاموش ہو جائیں، آپ کے بابا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ان گنڈوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، وہ گنڈے میرے ہاتھ لگیں گے میں انہوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سانول واقعی وہ گنڈے اس کو نظرتے ہیں، انہوں کو نہیں چھوڑتا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس پیسے تھے، کہتے ہیں وہ قرض چکانے کے لیے اس کے پاس اتنا لمحہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا کہتے ہیں سانول کہتے ہیں آپ میرے سے مانگتے میں آپ کو دیتا، اس کا آپ نے جان کیوں لیا ہے؟ کہتے ہیں میری مرضی ہے، آپ کون ہو بیچ میں آنے والے کیڑے؟ کہتے ہیں میں کیڑا نہیں ہوں، میں آپ کو مار بھی سکتا ہوں، یہاں پر ٹھوک سکتا ہوں، سالے میں خود ہیرو ہوں۔ اچھا کہتے ہیں آپ یہاں کے راجا ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں یہاں کا راجا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا میں آپ کو مارنے میں 1 سیکنڈ اور منٹ بھی نہیں لگاؤں گا آپ کو مارنے کے لیے۔ گنڈے بہت ہی ہنسنے لگتے ہیں۔ سانول کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، گاڑی کے اوپر ہوں، آپ وہاں پر رکیں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ سو دوستو آپ کو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائے گا تاکہ ایسی نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور شیئر کریں، یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ یہ بہت ہی انٹرسٹڈ اور مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے اس ایپیسوڈ میں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ ناظرین محترمات دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل سانول یار پیا، یہ بہت ہی انٹرسٹڈ اور مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے، چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ پیا کے بابا کو گنڈے پکڑ لیتے ہیں، گنڈے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پیا کے بابا کو۔ یہ کہتے ہیں اس کی بہن کہتے ہیں اللہ کرے آپ کی بابا صحیح سلامت گھر آئے۔ کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے، ابھی تک بابا نہیں آئے میرے گھر۔ کہتے ہیں وہ آ جائیں گے۔ سانول کو کہتے ہیں آپ جائیں بابا کو ڈھونڈ کر لائیں۔ بابا کو جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو بابا کا لاش وہاں پر پڑا ہوتا ہے۔ پیا بہت ہی رونے لگتا ہے، کہتے ہیں اب میں کیا کروں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے بابا کے علاوہ۔ یہ کہتے ہیں پیا آپ ٹینشن نہیں لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سانول کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ لڑکا کہتے ہیں ابھی تک یہ پیا نہیں آیا۔ وہ دعا کہتے ہیں وہ جتنا کتابی کیڑا ہے نا، 1 دن بھی چھوٹی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں آپ اس کو کتابی کیڑا کیوں کہہ رہے ہو، وہ میرا دوست ہے۔ نہیں ویسے میں پوچھ رہا تھا، کہہ رہے میں اس کے لیے میں نے جگہ رکھا ہوا تھا خالی، تو وہ آ جائے گا شاید۔ نہیں کہتے ہیں وہ آج نہیں آئے گا، اس نے چھٹی کر لی ہے۔ تو یہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ گنڈے پر یہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بابا کو مار کر۔ یہ کہتے ہیں اللہ پاک جس نے میرے بابا کو مارا ان کو ویسے ہی جیسے میرے بابا کو مارا ویسے انہوں کو مار دے۔ تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ آپ اپنا قیمتی رائے کا بھی اظہار لازمی کیجیے گا، یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں۔ اس کے بابا چلاتے ہیں، چیختے ہیں، کہتے ہیں میرے کو چھوڑ دو۔ یہ گنڈے نہیں چھوڑتے، گنڈے بہت ہی ظالم ہوتے ہیں۔ پیا کا دل بہت ہی گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی میں کیا کر سکتا ہوں، بابا تو چلے گئے اس دنیا سے۔ کہتے ہیں پیا آپ صبر رکھو، ابھی رونے سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا، آپ فاتحہ اور کل پڑھ لیں۔
जैसे ये लड़का दुबई से आता है, कहते हैं पिया यहाँ पर नहीं है। पिया का शादी हो जाता है सांवल के साथ। सांवल और ये लड़का लड़ने लगते हैं, कहते हैं वो मेरी बीवी है, आप उसको हाथ तक नहीं लगाओगे, आपको जुर्रत कैसे हुई मेरे पिया को हाथ लगाने का। कहते सांवल कहता है ये मेरा शहर है, आपके बाप का नहीं है। कहते हाँ मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ कॉलेज में। कहते आप पढ़ने आए तो अपना जब काम हो तो वही काम किया करो, आप काम का मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। ये यहाँ से चला जाता है। लड़का कहते मैं आपको देख लूँगा। तो सांवल कहते हैं मैं भी आपको देख लूँगा, मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहने हुए। तो पिया बहुत ही रोने लगता है, बहुत उसका दिल घबरा रहा होता है। कहते सांवल आप कहाँ थे, मैं इतना आपको मिस कर रहा था, मैंने पता नहीं क्या कहा है। मैंने कहा बाबा की तरह आपको भी खो दूंगा। कहते नहीं आप यार क्यों रो रहे हैं, मैं आपके सामने आ गया हूँ। वो लड़का कौन था जो आपका पूछ रहा था। कहते हैं वो कोई भी नहीं है। ये लड़की कहते हैं, पिया कहते हैं हमारे जब बीच में गलत फहमियाँ हुए थे उसके लिए सॉरी। कहते हैं कोई बात नहीं है। सांवल कहते हैं ये अपना घर की बात है। तो ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, यहाँ से इसको दुआ मिल जाता है। दुआ के साथ ये बहुत ही दोस्ती कर लेता है गहरी। वो कहते हैं दुआ कहते हैं मेरे से आप शादी करोगे। एक लड़का कहते हैं वाह मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, आपने कैसे सोच लिया। ठीक है कहते हैं मैं अपने बाबा को और मामा को कॉल करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, वो मान गए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं माने तो मैं नहीं करूँगा ये शादी। बाबा और इसके डैड कहते हैं वो लड़की कौन है, हमारे को आप दिखा सकते हैं। ये पिक सेंड करते हैं मोबाइल से। कहते हैं अम्मी यही वो लड़की है मेरे साथ जो पढ़ता है, इसका नाम दुआ है। दुआ कहते हैं आपने डैडी और मामा के पास क्यों मेरे पिक सेंड किए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये बहुत ही नाराज़ और मायूस होकर यहाँ से चली जाती है। ये लड़का उसको कॉल करता है, कहते हैं यार प्लीज़ सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। कहते मैंने आपसे छुपा कर शादी करना था, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। ये लड़का कहता है ठीक है मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे आप कहोगी वैसे होगा। ये पिया आते हैं स्कूल में और कॉलेज में। ये लड़का कहते हैं पिया आप कहाँ थे, इतनी दिन मैंने आपको मिस किया, आप बहुत ही बिजी थे। कहते मेरे बाबा यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा ये दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं। कहते हैं अच्छा यार ये सुनकर बहुत ही अफसोस हो गया। ये लड़का रोने लगता है। कहते हैं अभी पिया आपके साथ कौन है। पिया कहते हैं मेरे साथ अपना शोहर है सांवल। कहते हैं वो तो लड़का बहुत ही घटिया इंसान है, आप उसके साथ क्यों रहते हो। ये कहते हैं मेरे शोहर के बारे में ऐसे आप नहीं बोलो, ये बकवास मैं नहीं सुन सकता। ये चली जाती है यहाँ से, उस सीट से उठकर वहाँ दूर जाके बैठती है। दुआ कहते हैं आपको इतना एटीट्यूड आ गया है। नहीं ये लड़की कहती है मेरे को एटीट्यूड नहीं आती है। यार ये बहुत ही गलत कह रहा है ये लड़का, आपकी फ्रेंड है, मैं आपकी वजह से चुप हो गया हूँ, नहीं तो मैं इसको मुँह तो जवाब देती। ये लड़का कहते हैं ठीक है आपको जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सांवल आते कॉलेज में हंगामा मचा देते हैं। कहते हैं मेरे बीवी को किसने छेड़ा। ये बहुत ही रोने लगता है। पिया कहते हैं आप छोड़ दे, वो मेरा फ्रेंड है। ये कहते हैं आपका फ्रेंड है भी जो कुछ भी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने आपके साथ ऐसा घटिया हरकत क्यों की है। आपने बाबा के बताया, वो हंस कर बहुत ही जो है बेहोश हो गए, क्यों ऐसा किया। ये लड़का कहता है दुआ अभी हम यहाँ कॉलेज में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा दुबई चला जाता है। इसके मामा और बाप डांटने लगते हैं। कहते हैं आपने उस लड़की को कैसे पसंद किया, आपका क्या मजाल है, आप हमारे से दूर जा रहे हैं। नहीं कहते अब मामा ये ऐसा बात नहीं है, मैंने वैसे ही बस मजाक किया था। कैसे कहता है ये मजाक नहीं है बेटा, आप मजाक करने में वालों में से तो नहीं लग रहे, आप वाकई में शादी कर रहे हो थे। लेकिन उसने कस्में खाएं तो इसके माँ बाप नहीं माने। कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। ये लड़का दुआ को कॉल करते हैं। कहते हैं अभी आप मेरे माँ बाप से मेरे को खफा करवा दिया। कहते हैं नहीं इसमें मेरा गलती नहीं है। ये लड़की बहुत ही मायूस और परेशान हो जाती है। कहती है ये सोचकर भी मेरे को हैरत आ रहा है, आपने ऐसी बात क्यों कही है। ये लड़का कहते हैं सांवल दुआ के पास जाते हैं। दुआ को कहते हैं आपका दोस्त कहाँ गया। दुआ बहुत ही रोने लगते हैं। कहते हैं यहाँ से वो चला गया दुबई।
दुबई चला जाता है तो वहाँ पर बात करते हैं दुआ से। दुआ कहते हैं यार अभी आप कैसे हो? कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही जो है मेरा हर्ट हो गया है, मेरा दिल टूट गया आपसे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा कहते हैं आपकी मर्ज़ी है। दुआएं मांगने लगते हैं, कहते हैं अल्लाह पाक मेरे फ्रेंड को सलामत रखना। तो उन दोनों की शादी हो जाती है। दुआ की शादी कहीं और हो जाती है। वो लड़का कहते हैं आप ये शादी तोड़ दें, आप वहाँ पर शादी नहीं करें। उसकी मामा मान नहीं रहे थे दुआ की। कहते हैं वो बहुत ही फराडी और घटिया लड़का है, उससे आपको शादी मैं नहीं करने दूंगा। इसकी मामा कहते हैं वो लड़का इसको दुआ को धोखा देता है, कहते हैं यहाँ से आप चली जाओ, मेरे आप बराबर नहीं हो, मेरे आप लायक नहीं हो, मैं आपको लायक नहीं करता, आप मेरे लाइफ में मुसीबत आ गए हो। दुआ बहुत ही रोने लगता है, कहते हैं यार मैंने अपने फ्रेंड को खोकर अच्छा नहीं किया। तो वो लड़का दुआ को कॉल करते हैं, कहते हैं दुआ आप मैं आ रहा हूँ वहाँ पाकिस्तान। कहते हैं ठीक है यार ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो बहुत ही खुश होकर यहाँ से वो जाती है दुआ एयरपोर्ट लेने के लिए। उस लड़के को कहते हैं यार आई मिस यू, मैं बहुत आपको याद कर रहा था। सो दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। आप अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर करें, ये ड्रामा आपको कैसे लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे ड्रामे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लड़की बहुत ही रो रो कर बुरा हाल कर देता है। सांवल कहते हैं यार आप खामोश हो जाएं, आपके बाबा जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। उन गुंडों को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो गुंडे मेरे हाथ लगेंगे मैं उन्हों को नहीं छोड़ूंगा। ये सांवल वाकई वो गुंडे उसको नजरते हैं, उन्हों को नहीं छोड़ता। तो वो कहते हैं मेरे उसके पास पैसे थे, कहते हैं वो कर्ज चुकाने के लिए उसके पास इतना लम्हा नहीं था। वो लड़का कहते हैं सांवल कहते हैं आप मेरे से मांगते मैं आपको देता, उसका आपने जान क्यों लिया है? कहते हैं मेरी मर्जी है, आप कौन हो बीच में आने वाले कीड़े? कहते हैं मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं आपको मार भी सकता हूँ, यहाँ पर ठोक सकता हूँ साले, मैं खुद हीरो हूँ। अच्छा कहते हैं आप यहाँ के राजा हो? कहते हैं हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ। कहते अच्छा मैं आपको एक मारने में 1 सेकंड में और मिनट भी नहीं लगाऊंगा आपको मारने के लिए। गुंडे बहुत ही हंसने लगते हैं। सांवल कहते हैं मैं आ रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर हूँ, आप वहाँ पर रुके, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सो दोस्तों आपको ये ड्रामा आपको कैसे लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसी न्यू ड्रामे आपको पहुँच सकें। आप अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर करें, ये ड्रामा आपको कैसे लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार और शानदार होने वाली है इस एपिसोड में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह नाज़रीन मोहतरम आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार और शानदार होने वाली है, इसलिए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड में। पिया के बाबा को गुंडे पकड़ लेते हैं। गुंडे पता नहीं क्या करते हैं पिया के बाबा को। ये कहते हैं इसकी बहन कहते हैं अल्लाह करे आपकी बाबा सही सलामत घर आए। कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, अभी तक बाबा नहीं आए मेरे घर। कहते हैं वो आ जाएंगे। सांवल को कहते हैं आप जाएं बाबा को ढूंढ कर लाएं। बाबा को जब ढूंढने जाते हैं तो बाबा का लाश वहाँ पर पड़ा होता है। पिया बहुत ही रोने लगता है, कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है बाबा के अलावा। ये कहते हैं पिया आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं। सांवल कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये लड़का कहते हैं अभी तक ये पिया नहीं आया। वो दुआ कहते हैं वो जितना किताबी कीड़ा है ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। कहते हैं आप उसको किताबी कीड़ा क्यों कह रहे हो, वो मेरा दोस्त है। नहीं वैसे मैं पूछ रहा था, कह रहे मैं उसके लिए मैंने जगह रखा हुआ था खाली, तो वो आ जाएगा शायद। नहीं कहते हैं वो आज नहीं आएगा, उसने छुट्टी कर ली है। तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है। ये गुंडे पर यहाँ से चले जाते हैं इसके बाबा को मार कर। ये कहते हैं अल्लाह पाक जिसने मेरे बाबा को मारा उनको वैसे ही ऐसे जैसे मेरे बाबा को मारा वैसे उन्हों को मार दे। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आप अपना कीमती राय का भी इज़हार लाजमी कीजिएगा। ये ड्रामा आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाबा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मेरे को छोड़ दो। ये गुंडे नहीं छोड़ते, गुंडे बहुत ही जालिम होते हैं।
पिया का दिल बहुत ही घबरा जाता है। कहते हैं अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा तो चले गए इस दुनिया से। कहते हैं पिया आप सब्र रखो, अभी रोने से आपका कुछ नहीं होगा, आप फातिहा और कुल पढ़ लें। वैसे ये लड़का दुबई से आता है। कहते हैं पिया यहाँ पर नहीं है। पिया का शादी हो जाता है सांवल के साथ। सांवल और ये लड़का लड़ने लगते हैं। कहते हैं वो मेरी बीवी है, आप उसको हाथ तक नहीं लगाओगे, आपको जुर्रत कैसे हुई मेरे पिया को हाथ लगाने का। कहते हैं सांवल कहता है ये मेरा शहर है, आपके बाप का नहीं है। कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ कॉलेज में। कहते हैं आप पढ़ने आए तो अपना जब काम हो तो वही काम किया करो, आप काम का मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। ये यहाँ से चला जाता है। लड़का कहते हैं मैं आपको देख लूँगा। तो सांवल कहते हैं मैं भी आपको देख लूँगा, मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहने हुए। तो पिया बहुत ही रोने लगता है, बहुत उसका दिल घबरा रहा होता है। कहते हैं सांवल आप कहाँ थे, मैं इतना आपको मिस कर रहा था, मैंने पता नहीं क्या कहा है। मैंने कहा बाबा की तरह आपको भी खो दूंगा। कहते हैं नहीं आप यार क्यों रो रहे हैं, मैं आपके सामने आ गया हूँ। वो लड़का कौन था जो आपका पूछ रहा था। कहते हैं वो कोई भी नहीं है। ये लड़की कहते हैं, पिया कहते हैं हमारे जब बीच में गलत फहमियाँ हुए थे उसके लिए सॉरी। कहते हैं कोई बात नहीं है। सांवल कहते हैं ये अपना घर की बात है। तो ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ से इसको दुआ मिल जाता है, दुआ के साथ ये बहुत ही दोस्ती कर लेता है गहरी। वो कहते हैं दुआ कहते हैं मेरे से आप शादी करोगे। एक लड़का कहते हैं वाह मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, आपने कैसे सोच लिया। ठीक है कहते हैं मैं अपने बाबा को और मामा को कॉल करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, वो मान गए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं माने तो मैं नहीं करूँगा ये शादी। बाबा और इसके डैड कहते हैं वो लड़की कौन है, हमारे को आप दिखा सकते हैं। ये पिक सेंड करते हैं मोबाइल से। कहते हैं अम्मी यही वो लड़की है मेरे साथ जो पढ़ता है, इसका नाम दुआ है। दुआ कहते हैं आपने डैडी और मामा के पास क्यों मेरे पिक सेंड किए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये बहुत ही नाराज़ और मायूस होकर यहाँ से चली जाती है। ये लड़का उसको कॉल करता है। कहते हैं यार प्लीज़ सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। कहते हैं मैंने आपसे छुपा कर शादी करना था, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। ये लड़का कहता है ठीक है मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे आप कहोगी वैसे होगा। ये पिया आते हैं स्कूल में और कॉलेज में। ये लड़का कहते हैं पिया आप कहाँ थे, इतनी दिन मैंने आपको मिस किया, आप बहुत ही बिजी थे। कहते हैं मेरे बाबा यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा ये दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं। कहते हैं अच्छा यार ये सुनकर बहुत ही अफसोस हो गया। ये लड़का रोने लगता है। कहते हैं अभी पिया आपके साथ कौन है। पिया कहते हैं मेरे साथ अपना शोहर है सांवल। कहते हैं वो तो लड़का बहुत ही घटिया इंसान है, आप उसके साथ क्यों रहते हो। ये कहते हैं मेरे शोहर के बारे में ऐसे आप नहीं बोलो, ये बकवास मैं नहीं सुन सकता। ये चली जाती है यहाँ से, उस सीट से उठकर वहाँ दूर जाके बैठती है। दुआ कहते हैं आपको इतना एटीट्यूड आ गया है। नहीं ये लड़की कहती है मेरे को एटीट्यूड नहीं आती है। यार ये बहुत ही गलत कह रहा है ये लड़का, आपकी फ्रेंड है, मैं आपकी वजह से चुप हो गया हूँ, नहीं तो मैं इसको मुँह तो जवाब देती। ये लड़का कहते हैं ठीक है आपको जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सांवल आते कॉलेज में हंगामा मचा देते हैं। कहते हैं मेरे बीवी को किसने छेड़ा। ये बहुत ही रोने लगता है। पिया कहते हैं आप छोड़ दे, वो मेरा फ्रेंड है। ये कहते हैं आपका फ्रेंड है भी जो कुछ भी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने आपके साथ ऐसा घटिया हरकत क्यों की है, आपने बाबा के बताया, वो हंस कर बहुत ही जो है बेहोश हो गए, क्यों ऐसा किया। ये लड़का कहता है दुआ अभी हम यहाँ कॉलेज में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा दुबई चला जाता है। इसके मामा और बाप डांटने लगते हैं। कहते हैं आपने उस लड़की को कैसे पसंद किया, आपका क्या मजाल है, आप हमारे से दूर जा रहे हैं। नहीं कहते अब मामा ये ऐसा बात नहीं है, मैंने वैसे ही बस मजाक किया था। कैसे कहता है ये मजाक नहीं है बेटा, आप मजाक करने में वालों में से तो नहीं लग रहे, आप वाकई में शादी कर रहे हो थे। लेकिन उसने कस्में खाएं तो इसके माँ बाप नहीं माने। कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। ये लड़का दुआ को कॉल करते हैं। कहते हैं अभी आप मेरे माँ बाप से मेरे को खफा करवा दिया।
कहते हैं नहीं इसमें मेरा गलती नहीं है। ये लड़की बहुत ही मायूस और परेशान हो जाती है, कहती है ये सोचकर भी मेरे को हैरत आ रहा है आपने ऐसी बात क्यों कही है। ये लड़का कहते हैं सावल दुआ के पास जाते हैं। दुआ को कहते हैं आपका दोस्त कहाँ गया। दुआ बहुत ही रोने लगते हैं, कहते हैं यहाँ से वो चला गया दुबई चला जाता है। तो वहाँ पर बात करते हैं दुआ से। दुआ कहते हैं यार अभी आप कैसे हो। कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही जो है मेरा हर्ट हो गया है, मेरा दिल टूट गया आपसे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा कहते हैं आपकी मर्ज़ी है। दुआएं मांगने लगते हैं, कहते हैं अल्लाह पाक मेरे फ्रेंड को सलामत रखना। तो उन दोनों की शादी हो जाती है। दुआ की शादी कहीं और हो जाती है। वो लड़का कहते हैं आप ये शादी तोड़ दें, आप वहाँ पर शादी नहीं करें। उसकी मामा नहीं रहे थे दुआ की कहते हैं वो बहुत ही फराडी और घटिया लड़का है, उससे आपको शादी मैं नहीं करने दूंगा। इसकी मामा कहते हैं वो लड़का इसको दुआ को धोखा देता है, कहते हैं यहाँ से आप चली जाओ, मेरे आप बराबर नहीं हो, मेरे आप लायक नहीं हो, मैं आपको लायक नहीं करता, आप मेरे लाइफ में मुसीबत आ गए हो। दुआ बहुत ही रोने लगता है, कहते हैं यार मैंने अपने फ्रेंड को खोकर अच्छा नहीं किया। तो वो लड़का दुआ को कॉल करते हैं, कहते हैं दुआ आप मैं आ रहा हूँ वहाँ पाकिस्तान। कहते हैं ठीक है यार ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो बहुत ही खुश होकर यहाँ से वो जाती है दुआ एयरपोर्ट लेने के लिए। उस लड़के को कहते हैं यार आई मिस यू, मैं बहुत आपको याद कर रहा था। सो दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। आप अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर करें, ये ड्रामा आपको कैसे लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे ड्रामे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लड़की बहुत ही रो कर बुरा हाल कर देता है। सावल कहते हैं यार आप खामोश हो जाएं, आपके बाबा जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। उन गुंडों को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो गुंडे मेरे हाथ लगेंगे मैं उन्हों को नहीं छोड़ूंगा। ये सावल वाकई वो गुंडे उसको नजरते हैं, उन्हों को नहीं छोड़ता। तो वो कहते हैं मेरे उसके पास पैसे थे, कहते हैं वो कर्ज चुकाने के लिए उसके पास इतना लम्हा नहीं था। वो लड़का कहते हैं सावल कहते हैं आप मेरे से मांगते मैं आपको देता, उसका आपने जान क्यों लिया है। कहते हैं मेरी मर्जी है, आप कौन हो बीच में आने वाले कीड़े। कहते हैं मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं आपको मार भी सकता हूँ, यहाँ पर ठोक सकता हूँ साले, मैं खुद हीरो हूँ। अच्छा कहते हैं आप यहाँ के राजा हो। कहते हैं हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ। कहते हैं अच्छा मैं आपको मारने में 1 सेकंड में और मिनट भी नहीं लगाऊंगा आपको मारने के लिए। गुंडे बहुत ही हंसने लगते हैं। सावल कहते हैं मैं आ रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर हूँ, आप वहाँ पर रुके, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सो दोस्तों आपको ये ड्रामा आपको कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसी न्यू ड्रामे आपको पहुँच सकें। आप अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर करें, ये ड्रामा आपको कैसे लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार और शानदार होने वाली है इस एपिसोड में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह नाज़रीन मोहतरम देख रहे ड्रामा से अलसावल यार पिया, ये बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार और शानदार होने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड में। पिया के बाबा को गुंडे पकड़ लेते हैं। गुंडे पता नहीं क्या करते हैं पिया के बाबा को। ये कहते हैं इसकी बहन कहते हैं अल्लाह करे आपकी बाबा सही सलामत घर आए। कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, अभी तक बाबा नहीं आए मेरे घर। कहते हैं वो आ जाएंगे। सावल को कहते हैं आप जाएं बाबा को ढूंढ कर लाएं। बाबा को जब ढूंढने जाते हैं तो बाबा का लाश वहाँ पर पड़ा होता है। पिया बहुत ही रोने लगता है, कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है बाबा के अलावा। ये कहते हैं पिया आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं। सावल कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये लड़का कहते हैं अभी तक ये पिया नहीं आया। वो दुआ कहते हैं वो जितना किताबी कीड़ा है ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। कहते हैं आप उसको किताबी कीड़ा क्यों कह रहे हो, वो मेरा दोस्त है। नहीं वैसे मैं पूछ रहा था, कह रहे मैं उसके लिए मैंने जगह रखा हुआ था खाली, तो वो आ जाएगा शायद। नहीं कहते हैं वो आज नहीं आएगा, उसने छुट्टी कर ली है। तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है। ये गुंडे पर यहाँ से चले जाते हैं इसके बाबा को मार कर। ये कहते हैं अल्लाह पाक जिसने मेरे बाबा को मारा उनको वैसे ही ऐसे जैसे मेरे बाबा को मारा वैसे उनको मार दे।
तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आप अपना कीमती राय का भी इजहार लाजमी कीजिएगा। ये ड्रामा आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाबा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मेरे को छोड़ दो। ये गुंडे नहीं छोड़ते, गुंडे बहुत ही जालिम होते हैं। पिया का दिल बहुत ही घबरा जाता है, कहते हैं अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा तो चले गए इस दुनिया से। कहते हैं पिया आप सब्र रखो, अभी रोने से आपका कुछ नहीं होगा, आप फातिहा और कुल पढ़ लें। वैसे ये लड़का दुबई से आता है, कहते हैं पिया यहाँ पर नहीं है। पिया का शादी हो जाता है सांवल के साथ। सांवल और ये लड़का लड़ने लगते हैं, कहते हैं वो मेरी बीवी है, आप उसको हाथ तक नहीं लगाओगे, आपको जुर्रत कैसे हुई मेरे पिया को हाथ लगाने का। कहते हैं सांवल कहता है ये मेरा शहर है, आपके बाप का नहीं है। कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ कॉलेज में। कहते हैं आप पढ़ने आए तो अपना जब काम हो तो वही काम किया करो, आप काम का मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। ये यहाँ से चला जाता है लड़का, कहते हैं मैं आपको देख लूँगा। तो सांवल कहते हैं मैं भी आपको देख लूँगा, मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहने हुए। तो पिया बहुत ही रोने लगता है, बहुत उसका दिल घबरा रहा होता है। कहते हैं सांवल आप कहाँ थे, मैं इतना आपको मिस कर रहा था, मैंने पता नहीं क्या कहा है। मैंने कहा बाबा की तरह आपको भी खो दूँगा। कहते हैं नहीं आप यार क्यों रो रहे हैं, मैं आपके सामने आ गया हूँ। वो लड़का कौन था जो आपका पूछ रहा था। कहते हैं वो कोई भी नहीं है। ये लड़की कहते हैं, पिया कहते हैं हमारे जब बीच में गलत फहमियाँ हुए थे उसके लिए सॉरी। कहते हैं कोई बात नहीं है। सांवल कहते हैं ये अपना घर की बात है। तो ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, यहाँ से इसको दुआ मिल जाता है। दुआ के साथ ये बहुत ही दोस्ती कर लेता है गहरी। वो कहते हैं दुआ कहते हैं मेरे से आप शादी करोगे। एक लड़का कहते हैं वाह मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, आपने कैसे सोच लिया। ठीक है कहते हैं मैं अपने बाबा को और मामा को कॉल करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, वो मान गए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं माने तो मैं नहीं करूँगा ये शादी। बाबा और इसके डैड कहते हैं वो लड़की कौन है, हमारे को आप दिखा सकते हैं। ये पिक सेंड करते हैं मोबाइल से। कहते हैं अम्मी यही वो लड़की है मेरे साथ जो पढ़ता है, इसका नाम दुआ है। दुआ कहते हैं आपने डैडी और मामा के पास क्यों मेरे पिक सेंड किए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये बहुत ही नाराज़ और मायूस होकर यहाँ से चली जाती है। ये लड़का उसको कॉल करता है, कहते हैं यार प्लीज़ सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। कहते हैं मैंने आपसे छुपा कर शादी करना था, ऐसे नहीं आपको